जितनी भी माएँ बैठी हैं, माँ के अंदर भगवान बैठा है ऐसे नहीं कहते। माँ का स्वभाव भगवान से बहुत बहुत नियर टू नियर मिलता है। एक माँ के दो बेटे, एक बड़ा पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट और एक महाबुद्धू। एक पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट है, ग्रेजुएट है, महाराज हाई फाई है, और एक महाबुद्धू। एक कहता है वैष्णवे नमः और एक वैसे ही सर झुका के प्रणाम कर लेता है। तो बताइए, क्या मां उस बुद्धू को घर से निकाल देती है? जवाब दीजिए, घर से निकाल देगी? जब मैं वेद मंत्र उच्चारण नहीं करूंगा या कोई भी भक्त वेद मंत्र उच्चारण नहीं करेगा तो क्या भगवान उसे भक्त नहीं मानेंगे? बोलिए। जैसे मां ज्ञानी और मूर्ख दोनों बच्चों को समान प्रेम करती है, वैसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो समर्पित मूर्ख भक्त ही क्यों ना हो। अरे और मानव की तो बात छोड़िए मेरे प्यारे, अगर पशु पक्षी भी हो और भगवान से हित लगा लें तो उन्हें भी प्रभु से प्यार हो जाता है। वो प्रभु के प्रेमी हो जाते हैं, प्रभु उन्हें अपने पास बुला लेता है। उन पर भी बराबर की कृपा गोविंद करते हैं। हमें ये बात समझनी होगी। मानव जीवन मिला ही प्रभु की भक्ति के लिए है, और प्रभु की भक्ति के लिए मिला है तो चाहे ज्ञानी बनकर भक्ति करो, चाहे प्रेमी बनकर करो, चाहे महाबुद्धू बन के करो। और भक्ति का एक ही लक्षण है, यत्र तत्र सर्वत्र कृष्ण दर्शन करो। कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं, और सत्य भी यही है। ये सिर्फ समझना ही नहीं है, सत्य भी यही है कि नहीं? कृष्ण के बिना, माटी के बिना माटी का कोई बर्तन बन सकता है क्या? जवाब दो भाई। जब माटी के बिना माटी का कोई बर्तन बना के दिखाओ। ये जब बर्तन बन जाते तब कहते हैं ये तो मटकी है, ये मटका है, ये सकोरा है। सकोरा जानते हैं? हमारे यहां सकोरा होता है, कुल्लड़ होता है, दीवला होता है, दीपक होता है। ये सब बनते किससे हैं? मिट्टी से। और उन सबको यूं मिट्टी को तोड़ ताड़ के सब मिट्टी को मिला दो। अब बताओ क्या रह गया? मिट्टी के सिवा कुछ है? मिट्टी है ना अब तो। अब न तो वो मटका है, न वो मटकी है, न दीवला है, न सकोरा है, न कुल्लड़ है, कुछ नहीं है। अब तो कुछ नहीं, अब तो सिर्फ मिट्टी है। वैसे ही परमात्मा का भी यही स्वरूप है। जैसे मिट्टी का पात्र मिट्टी के से ही बनता है और मिट्टी में ही मिल जाता है, वैसे ही हम सब में कण कण में व्याप्त श्री कृष्ण ही मौजूद हैं। और जब भगवान लीला करते हैं तो एको हम बहुत श्याम बहुत हो जाते हैं, और जब ठाकुर जी अपनी लीला को समेट लेते हैं तो एक श्याम दूसरे श्याम को शमशान में भेज के श्याम तक पहुंचा देता है।